Let's talk about process, thermodynamic process. See, thermodynamic process का standard definition है method by which state of the system has been changed. सीधा मतलब ये है, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक जाना है तो प्राइमरीली आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. यू कैन गो बाय स्टेयर्स और यू कैन यूज लिफ्ट ऑल्सो. तो आप प्रोसेस तो आप कर रहे हो, आप ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर जा रहे हो, आपकी इनिशियल स्टेट है ग्राउंड फ्लोर, आपकी फाइनल स्टेट है फोर्थ फ्लोर. बट हाउ आर यू गोइंग, आर यू गोइंग थ्रू लिफ्ट और थ्रू स्टेयर्स? डिपेंडिंग ऑन दैट दोनों पाथ अलग अलग हो जाएंगे. तो किस मेथड को यूज करके आप ग्राउंड से फोर्थ गए, वो हो जाता है प्रोसेस एडॉप्टेड. वैसे ही किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में the method by which the state of the system is changed is called process. एक एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा. See, I have taken n mole gas. N mole gas has been taken. Now throughout the experiment I am going to keep the amount of the gas constant. इसका टेम्परेचर है P1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम P1, टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज 1 मोल गैस एट STP, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1. STP प्रेशर हो जाएगा 1 एटमोस्फियर, टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन और वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर. तो ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है. अब हम क्या करते हैं, एट अ कांस्टेंट प्रेशर जब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं. मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले प्रेशर P1 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर P1 है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस प्रेशर P1 है. And then the temperature is being increased, right? तो क्या होगा, at constant pressure volume is directly proportional to the absolute temperature, Charles law. ठीक है, तो सपोज टेम्परेचर कर दिया T2 तो वॉल्यूम चेंज होके हो जाएगा. सो P1 V1 T1 से हम चले गए P1 T2 V2, राइट? तो इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में मैंने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया? इस एक स्टेट से स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने के लिए मैंने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया? मैंने कांस्टेंट प्रेशर वाला पाथ अडॉप्ट किया. ठीक है, तो जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस. ओके, चलो अब गैस की स्टेट क्या है? एन मोल गैस है जो स्टार्टिंग में लिया था, उसका प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम है V2. दिस इज द सेकेंड स्टेट. नाउ अगेन आई चेंज इट्स स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. मतलब यहां पे टेम्परेचर T2 है जब मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं. ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर T2 रहेगा, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस भी टेम्परेचर T2 रहेगा. कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज इंक्रीज्ड. प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर P1 से बना दिया P2, राइट? तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. वॉल्यूम सेम तो नहीं रह सकता ना, बॉयल्स लॉ अप्लाई हो गया. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम की वैल्यू V2 से चेंज होके हो जाएगी V3. Okay. So here I am keeping the temperature constant. So I can say state 2 to state 3, state 2 to state 3
there is a change in the state is taking place. State 2 to state 3, there is a change in the state is taking place, and this change in the state is taking place by keeping temperature constant. तो ऐसे प्रोसेसेस जिनको हम अचीव करते हैं, ऐसा स्टेट चेंज जिनको हम अचीव करने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारे पास स्टेट 3 है, गैस का प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V3 है। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम V3, before the process volume is V3, at the end of the process volume should be, at constant volume temperature is changed, टेम्परेचर को T2 से चेंज करके कर दिया T3। गैल्यूसेक लॉ, गैल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो गया T2 से T3, तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा P2 से। P2 से P3 लिखने का मेरा मतलब यह है कि यहां जो प्रेशर था P2, दिस प्रेशर विल बी डिफरेंट, और ये V3 है और ये भी V3 है। इसका मतलब जो वॉल्यूम, वट एवर वॉल्यूम, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 1000 लीटर, जो भी वॉल्यूम था, दिस वॉल्यूम will remain same before the process, after the process, during the process. Okay, तो यहां पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस को कर रहे हैं। स्टेट 3 टू स्टेट 4, state change is being achieved. State change is being achieved by keeping the volume constant. This is called isochoric तो जब सिस्टम की स्टेट चेंज होती है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस। जब सिस्टम की स्टेट चेंज होती है, सिस्टम की स्टेट चेंज होती है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। सिस्टम की स्टेट चेंज होती है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद प्रेशर इज चेंज विदाउट चेंज इन द हीट। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम गैस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, इधर थोड़ा सा इस पॉइंट को समझो। ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर की जो वॉल है, ये इंसुलेटेड वॉल है, मतलब ये हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती। नाइदर द हीट कैन कम इन नॉर कैन गो आउट। और ये हमारा गैस का सिलेंडर पे लगा हुआ पिस्टन है, ये पिस्टन गैस फिल्ड। अब हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक P3 P1 के इक्वल नहीं हो जाता। तो हम एक तरह से उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब सिस्टम को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन हीट बाहर नहीं जा सकती। हीट बाहर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये इंसुलेटेड वॉल्स है। हीट बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इंसुलेटेड वॉल है, तो हीट अंदर ही रह जाएगी, तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही, तो वॉल्यूम भी V3 से चेंज हो गया V1। ठीक है, इस केस में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा, ओनली द एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। एनी सच प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड, मेरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो वर्ड यूज करूंगा, ध्यान से सुन। एनी सच प्रोसेस in which exchange of heat is not allowed is called adiabatic process. I repeat, any such process in which heat exchange is not allowed is called
adiabatic process, and in adiabatic process temperature can never remain constant. क्यों? क्योंकि आप बाहर से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगा। जब आप बाहर से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वर्क करोगे, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया तो वो सिस्टम में स्टोर हो गया। वो सिस्टम में स्टोर हो गया किस फॉर्म में? वो सिस्टम में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और सपोज रिवर्स हो रहा होता, गैस पिस्टन को ऊपर पुश कर रही है, अगर गैस पिस्टन को ऊपर पुश कर रही है तो क्या होगा? गैस इज डूइंग वर्क। व्हेन गैस इज डूइंग वर्क इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी यूज्ड अप। आप कोई काम करोगे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी ना, आपकी एनर्जी यूज हो जाएगी। वैसे ही गैस अगर पिस्टन को ऊपर पुश करेगी उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इन द सेंस अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि वो बाहर से हीट ले नहीं सकता और बाहर अपनी हीट प्रोवाइड कर नहीं सकता। उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, इसलिए टेम्परेचर हमेशा चेंज रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। नाउ हम चले थे P1 V1 T1 से, और वापस थ्रू द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस हम पहुंच गए P1 V1 अपॉन T1। दिस कंप्लीट प्रोसेस isobaric process plus isothermal process plus isochoric process plus adiabatic process, by the series of processes we have reached to the initial state, then this entire process will be called as cyclic process. This is called cyclic process. एक बात समझ लो, आप P1 V1 T1 से सपोज गए P2 V2 T2 पे और फिर वापस आ गए, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें दो स्टेप है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है इन थ्री और मोर स्टेप्स, इन थ्री और मोर स्टेप्स द सिस्टम रीचेस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे यहां पे 4 स्टेप्स यूज हुई हैं, अगर हम एक स्टेप में आगे जाते एक स्टेप में वापस आ जाते तो उसको साइक्लिक नहीं बोलेंगे। साइक्लिक का मतलब थ्रू द सीरीज ऑफ चेंजेस मिनिमम 3 सिस्टम रीचेस टू इट्स इनिशियल स्टेट, इट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। So whatever the changes you are doing in the process, but you are maintaining the pressure constant throughout the process. Isochoric, whatever the changes in the state being carried out, but volume remaining constant. Isothermal process, state of the system is being changed in such a way that temperature is remaining constant, right? और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं होता। तो अगर प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस हुई है, सपोज किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई और वो एडियाबैटिक कंडीशन में, ध्यान से सुना आपने मैंने क्या बोला? मैंने आपसे कहा कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एडियाबैटिक कंडीशन, तो क्या होगा? क्या हीट बाहर जा पाएगी? वो सिस्टम के अंदर ही रह जाएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर, एंड सेम कैन बी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो सिस्टम के अंदर ही रह जाती है, और अगर हीट कंज्यूम हो रही है तो वो सिस्टम की खुद की एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर विल ऑलवेज वेरी बिकॉज सिस्टम इज नॉट अलाउड टू एक्सचेंज द हीट। दैट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, original state of the system is achieved by the series of changes. Original state is achieved after the series of changes. This is called cyclic process. अब यहां पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, पीवी ग्राफ। इस पीवी ग्राफ में आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ प्रोसेस को। ठीक है,
तो लेट्स से यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है और इसका जो वॉल्यूम है वो, अब अलोंग द लाइन A टू B प्रेशर तो सेम रहेगा P1, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया V1 से V2। तो वॉल्यूम चेंज हो गया V1 से V2, प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। सो A to B pressure is constant, so we will say it is isobaric. Okay, next A to D, यहां पे प्रेशर है P1 और यहां पे प्रेशर है लेट्स से P2। तो यहां पे प्रेशर कितना होगा P2 और यहां वॉल्यूम कितना होगा V1। तो पहले भी वॉल्यूम था V1, अभी भी वॉल्यूम है V1। व्हाट इज चेंजिंग? देयर इज चेंज ओनली इन द प्रेशर P1 से P2। तो A to D is the example of isobaric process. Understood? उसके बाद A to C, when you go A to C, इस पॉइंट पे at this point its pressure is P3 and volume is, तो P1 V1 से P3 V3 आ गए, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर T1 और यहाँ पे भी टेम्परेचर T, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। व्हेन यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर P1 से P3 तक डिक्रीज हुआ, जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Boyle's law, and Boyle's law is applicable at constant temperature. इसका मतलब A to C we are keeping temperature constant, so this is called isothermal process. So that is just a brief introduction about different thermodynamic processes.